हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी प्राइसिंग के टॉपिक को और चैप्टर नंबर 11 से बात करते हैं ऑफ स्टीफन पी रॉबिन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और देखते हैं डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हम अपना सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़। सो प्रीवियस चैप्टर्स में जब हमने बात की तो हमने ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज़ को देखा जिसमें कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और कंपैटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हमने देखी। अभी हम बात करते हैं कि इफ़ अ कंपनी इज़ ऑफरिंग एनी टाइप ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द मार्केट तो वो प्राइसिंग किस अंदाज में करने की कोशिश करें तो वो उनके लिए मोर फेवरेबल हो सकता है। सो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट इज़ नेम्ड एज मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। What is this market skimming pricing strategy? Basically, setting a high price for a new product to skim maximum revenues layer by layer from the segments willing to pay the high price, and the company makes fewer but more profitable sales. थोड़ा सा इसको ज़रा जनरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। What is skimming? स्किमिंग हम कहते हैं, अगर डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो हम दूध से बलाई उतार लेने का जो प्रोसेस है वो स्किमिंग कहला रहा होता है, या किसी भी चीज़ से जो हम मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं वो भी स्किमिंग के मानों में आता है। सो बहुत सारी कंपनीज जो नई प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं वो एक हाई प्राइस सेट करती हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट तो जब कंप्यूटर्स थे, आपको थोड़ा सा प्रीवियस टाइम्स का अंदाज़ा हो तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आते थे। फिर उसमें था एक 386 P1 पेंटियम 2 और अब हम कोर आई की बात करते हैं, कोर आई 3, कोर आई 5, कोर आई 7 और देन उसमें किसकी बात करते हैं, जनरेशन की बात करते हैं। सो इन्हीं को अगर लें तो व्हेन एवर अ न्यूअर प्रोडक्ट कम्स इनटू द मार्केट तो उसकी प्राइस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट हाई प्राइस चार्ज करता है। जो प्रोसेसर्स हैं उसकी वजह से कोई भी नया कंप्यूटर मार्केट में अगर आता है विद न्यू टेक्नोलॉजी तो उसकी प्राइस हाई होती है, और जैसे ही नई प्रोडक्ट थोड़ी सी पुरानी होती है और न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी की प्राइसेस कम हो जाती हैं और नई टेक्नोलॉजी की प्राइसेस ज़्यादा आती हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कि जब आप टेक्नोलॉजिकल बेसिस के ऊपर या किसी भी वजह से ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो जो कि हाईली डिफ्रेंशिएट करती है मार्केट में तो आप उसकी एक हाई प्राइस चार्ज करो और स्किम कर लो रेवेन्यूज़ लेयर बाय लेयर फ्रॉम द मार्केट। और इस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं जी, मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और प्राइस स्किमिंग। यहाँ पे अगर हम बुक की एग्जांपल की बात करें तो एप्पल ने जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था आईफोन, इसकी इनिशियल प्राइस जो है काफ़ी हाई थी, दैट वाज ऑलमोस्ट $600 पर फ़ोन। और परचेज़ कौन करता था, वो कस्टमर्स जो कि रियली इस टेक्नोलॉजी को चाह रहे होते थे, ऐसी गैजेट चाह रहे होते थे और वो जो इसको पे कर सकते थे। कुछ अर्सा जब गुजरता तो एप्पल ने प्राइस को ड्रॉप किया और इट वाज $400 फॉर एन 8 GB मॉडल एंड almost $500 for the 16 GB model to attract the new buyers। एक साल गुजरने के साथ इतने अपनी प्राइसेस को $200 $300 पे ऊपर कर लिया और उसी तरह से इवन 8 GB का फ़ोन यू कैन बाय इन $100 एज वेल। सो इस तरीके कार से एप्पल ने क्या किया, स्किम किया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज़ फ्रॉम द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट और इनिशियल बेसिस के ऊपर हाई मार्जिन्स अपने लिए रखे। अब एक चीज़ और डिस्कस करने वाली जो यहाँ पर है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम स्किमिंग को एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ जो बात हमारे लिए सामने इम्पॉर्टेंट है वो है कि प्रोडक्ट इक्वालिटी एंड इमेज। अब अगर हम प्रोडक्ट को ऐसा नहीं बना पाते, उसका इमेज ये क्रिएट नहीं कर पाते कि वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है विद डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स, तो फिर हम हाई प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकते। सो एट टाइम इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द मार्केटर टू ग्रैब द कस्टमर्स फ्रॉम द मार्केट। दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि हमारी जो कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मॉलर वॉल्यूम कैन नॉट बी सो हाई
अगर आपकी कॉस्ट हाई हो जाती है कि आप स्मॉल नंबर में इन यूनिट्स को जब प्रोड्यूस करते हो तो फिर भी आप उस हाई प्राइस को चार्ज करके फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हायर कॉस्ट हायर प्राइस मार्जिन आपके रिड्यूस हो जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट भी लो होनी चाहिए एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। और आखिरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनती है वो है कि कंपेटिटर्स जो हैं वो इस तरह से काबिल नहीं होने चाहिए कि वो इतनी इजीली मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स को लेकर आ सके। इसको हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजीली कॉपी की जा सकती हैं, इमिटेट की जा सकती हैं, तो फिर हम हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज द मोमेंट वी विल चार्ज हाई प्राइस का जो हमारे पास कंपटीटर्स हैं वो इमिटेट करके सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में ले आएंगे और हमारी प्रोडक्ट की सेल्स उस तरह से नहीं हो पाएंगे। सो देखिए 3 फैक्टर्स थे जो हमारे लिए मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग के लिए नेसेसरी बनते हैं। देन हमारे पास दूसरी मेथड आता है, इसको हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसेस। पेनिट्रेट करने के मानी है हम सरायत कर जाना। दिस इज अ स्ट्रैटेजी जिसमें हम सेट करते हैं लो प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड अ लार्ज मार्केट सेल। सो रादर देन आप एक हाई इनिशियल प्राइस सेट करें, स्किम करें मार्केट को और लेसर नंबर ऑफ यूनिट सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, आप इसके वाइस वर्सा जाते हो कि आप मार्केट में पेनिट्रेट करते हो। आप एक लो प्राइस सेट कर रहे होते हो टू पेनिट्रेट द मार्केट क्विकली एंड डीपली और फिर अट्रैक्ट करते हो एक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को। सो एक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जब आप अट्रैक्ट करते हो तो आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो हाई सेल वॉल्यूम जो है उसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो लो हो जाती हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के द मोमेंट आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस कर देता है। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहें तो जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हमने कॉस्टिंग को देखा था उसमें हमने 2 किस्म की कॉस्ट पढ़ी थी, एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और उसकी बेस पे टोटल कॉस्ट बनती है। तो प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते हैं तो एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होता है, फिक्स कॉस्ट में उस तरह से इजाफा नहीं होता, तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। सो ये हायर सेल वॉल्यूम्स जो हैं आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। इससे कंपनी अपनी प्राइसेस को कट डाउन कर सकती है, इवन जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन और बढ़ती जाती है, सेल्स और बढ़ती जाती हैं। आइकिया एक जॉइंट स्वीडिश रिटेलर, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी दैट वाज अ पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कि वो अपनी मार्केट में अपनी सेल्स को बूस्ट कर पाए। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, यू मस्ट रीड द एग्जाम्पल टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज वेल। हम थोड़ा सा और देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इस स्ट्रैटेजी को अगर अपनाएं तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वो कहता है सेवरल कंडीशंस आ जाती हैं जी जिसको हम हमें पूरा करना है। पहली बात जो हम करने जा रहे हैं वो है जी मार्केट मस्ट बी हाईली प्राइस सेंसिटिव। ये हमारे पास एक कर्व आता है, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ये देखें, अगर ये हमारी डिमांड है, ये डिमांड है और ये हमारी डिमांड है, यहाँ पे हमारे पास डिमांड है और यहाँ पे प्राइस है। अब ये देखते हैं जी, यहाँ पे ज़ीरो कर लेते हैं और फिर ये डिफरेंट लेवल्स बढ़ा देते हैं, 0 से चले जी 10, 20, 30। अब इस प्राइस के ऊपर अगर हमारे पास 10 यूनिट की डिमांड है तो जैसे ही प्राइस लो हुई हमारे पास डिमांड 20 यूनिट की चलेगी, जैसे ही प्राइस लो हुई हमारे पास डिमांड 30 यूनिट्स की चलेगी। सो दिस इज़ इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइसेस रिड्यूस होती हैं कस्टमर की डिमांड बढ़ती जाती है। तो अगर आपकी मार्केट हाईली प्राइस सेंसिटिव है तो वहाँ पर आपकी प्राइसेस रिड्यूस होने से डिमांड इंक्रीज होगी। सो लो प्राइस प्रोड्यूस मोर मार्केट ग्रोथ, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा इससे रिलेट करता है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपकी कम से कम होनी चाहिए जैसे जैसे आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अगेन वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होना चाहिए तो ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। और लास्टली अगर हम बात करें तो लो प्राइस मस्ट हेल्प कीप आउट द कंपटीशन। अगर आपकी प्राइस कम है तो
तो आप तो बेनिफिट ज़्यादा ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द टू मच ग्रेटर आपके पास कस्टमर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई नया प्रोड्यूसर मार्केट में आता है तो वो उस कॉस्ट के ऊपर चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा, तो वो प्राइस भी उतनी चार्ज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि आपके लिए ये जो लो प्राइस स्ट्रैटेजी, पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है, वो आपकी लो प्राइस की वजह से आपके कंपटीशन को कम रखता है। वी मस्ट कीप आउट द कंपटीशन। और अगर कंपटीशन बाहर रहता है तो आप ज़्यादा अरसा मार्केट में अपनी सेल्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो अदरवाइज़ अगर होगा तो प्राइस एडवांटेज जो आपने लो कर लिया है वो आपका टेम्पररी होगा एंड देयर विल बी मोर कंपैटिटर्स इन द मार्केट और आप उस बेनिफिट को गेन नहीं कर पाएंगे। सो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के हवाले से हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके ऊपर हमने बात की, मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और मार्केट penetration pricing strategy. So if you still have any question or queries related to this lecture, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.